नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ऐसा मांगलिक ग्रंथ है, इसमें विविक्त आत्मा का स्वरूप बताते हुए उन्होंने फिर आत्मा की अवस्था की अपेक्षा से 3 दशाएं बताई। कौन कौन सी दशाएं थी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, है ना। अब ये 3 में से उन्होंने कहा था छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक है और एक उपाय है। क्या छोड़ना है? बहिरात्मपना, बहिरात्म दशा को छोड़ना है। और क्या ग्रहण करना है? परमात्मा पद को प्राप्त करना है, ग्रहण करना है। उपाय क्या है? अंतरात्मा बनना। ठीक है, बहिरात्मा को नहीं छोड़ना, इतना ध्यान रखना। बहिरात्मा को नहीं छोड़ना है। बहिरात्मा को नहीं छोड़ना मतलब, अरे बहिरात्मा तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो आप बोले बहिरात्मा को छोड़ना है तो ये बहिरात्मा छोड़ो, ये बहिरात्मा, मेरे पापा बहिरात्मा, मेरी मम्मी बहिरात्मा, तो क्या कर दो? उनको छोड़ दो। आत्माओं को छोड़ना या पकड़ना नहीं है, इसलिए बहिरात्मपना, बहिरात्मपना यानी जो अपनी आत्मा में बहिरात्म वाले भाव हैं, जो जिनके कारण से यह जीव बहिरात्मा बना हुआ है, उन बातों को बोलते हैं बहिरात्मपना। उस दशा को छोड़ना, उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये बहिरात्मा शब्द बार बार आ रहा है, तो और ये होता क्या है, तीनों उसका स्वरूप क्या है, वो आगे के श्लोक में दिया है, अपन पढ़ते हैं। 5वें नंबर का श्लोक है। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांतिः परमात्माति निर्मलः। एक श्लोक में तीनों का स्वरूप उन्होंने बता दिया है। क्या बोला? बहिरात्मा, जो बहिरात्मा है वह क्या है? शरीर आदौ जात आत्म भ्रांति ही, शरीर आदौ, शरीर आदिक में जिसके जात यानी हुई है क्या? आत्म भ्रांति ही, अपनेपन की, आत्मा की भ्रांति, उससे बोलते हैं बहिरात्मा। सिंपल, एक लाइन की, एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन है। क्या है? जिसके शरीर आदिक में आत्मापने की, अपनेपन की भ्रांति लगी हुई है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। छेड़ाला पढ़ी? छेड़ाला पढ़ी कि नहीं? पढ़ी तो थी छेड़ाला। किस किस ने पढ़ी थी? आप थे? आप थे? आप नहीं थे? आप थे? आपके बालक थे जो आप नहीं आते। आप समाधि तंत्र पढ़ रहे, उन्होंने छेड़ाला पढ़ी थी। उसमें लिखा एक लाइन 3री ढाल में है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाहे। देह जीव को एक गिने, वह बहिरात्म, वह बहिरात्मा है। रख दीजिए रेडी। वह बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा कैसा है? देह को यानी शरीर लिखा है ना, शरीर आदौ, शरीर आदिक में जो आत्मापने को ग्रहण करता है। आत्मा कौन है? तो आत्मा तो अपन खुद हैं, है ना। जो शरीर को ही अपना मानता है, सिंपल सी बात, शरीर को ही देखता है कि दिस इज़ मी, यही मेरा स्वरूप है। और आदिक यानी वचन, ये मेरे वचन हैं, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही नेचर है। ये जो मन है ये भी सब मैं ही हूँ। और ज़्यादा बड़ा बहिरात्मा है तो फिर बाहर का जो सामान है, शरीर से रिलेटेड, शरीर के माध्यम से उपार्जित किया हुआ, उन सब को भी मानता है कि ये सब मेरे ही हैं। अपने सगे भाई बहन हैं कि नहीं? सगे भाई बहन हैं कि नहीं? हैं। और सगे के अलावा दूर के भाई बहन हैं कि नहीं? वो भी हैं। और मुंह बोले भाई बहन है कि नहीं है? हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सड़क पे चलते हैं बहुत सारे लोग हैं, वो अपने भाई बहन है कि नहीं है? अरे भैया, अरे बहन जी हटना जरा, हैं। तो अपने इतने सारे भाई बहन, अब उन इतने सारे भाई बहनों में
अपने को अपनेपन वाली जो प्रतीति है वो कौन से भाई बहन में है? सगे भाई। ये हमारे सगे भाई बहन, ये बिल्कुल जो कहें जो करें वो सब सच है। और बाकी ये पराये वाले थोड़े इनकी बात मानेंगे, मुंह बोले वालों की कीमत और कम हो रही। सड़क चलतों की तो कोई कीमत ही नहीं है। इनको तो ऐसे हमने भैया भाभी भैया बहना बोल दिया था तो कोई मतलब नहीं। मतलब उनमें बहुत गाढ़त्व है। वो जो भाई बहन माता पिता पत्नी बच्चा, उनमें क्या है? गाढ़ अपनेपन की बुद्धि है। श्रद्धान है, श्रद्धान समझ से विश्वास, ये बिल्कुल सच ही करेगा, सच ही कहेगा, जो बताएगा मेरे हित का ही बताएगा, यही मेरा है, मैं इसके लिए मर जाऊं, ये मेरे लिए मर जाए, हम दोनों एक ही हैं, हम भाई बहन एक ही हैं। तो ऐसा जो वो कह रहे हैं, इस प्रकार का श्रद्धान है। बाहर तो दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन भीतर से देखें तो अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि ये तुम्हें क्या बना रहा है? बहिरात्मा बना रहा है। तुम भूल चुके हो, अपने आप को भूल चुके हो। दो भाइयों का प्रेम था गाढ़ा, खूब गाढ़ा। किस किस का? रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का। कितना अच्छा प्रेम था, है? एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते वो। रामचंद्र जी ने कहा हम जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, लक्ष्मण जी ही आए और कोई नहीं आया। लक्ष्मण जी आए, न भरत जी आए, न शत्रुघ्न आए, न उनकी माता आई, कोई नहीं आया। कौन आया? लक्ष्मण। लक्ष्मण मरने वाले थे युद्ध में, बिल्कुल नक्की था कि कल तक मर जाएंगे, तो मर जाएंगे। तो रामचंद्र जी क्या बोले? अगर ये मर रहा है तो इसके साथ मैं भी मरूंगा। ये इसकी कल चिता जलेगी और किसकी चिता जलेगी साथ में? मैं भी इसी में प्रवेश करूंगा। तुम सब लोग अपने घर चले जाओ, युद्ध खत्म हो गया। पढ़ी रामायण? नहीं पढ़ी? तो रामचंद्र जी ने कहा ये मर रहा, मैं भी मर रहा हूँ। इतना प्रेम है। लक्ष्मण जी को भी कम नहीं है। लक्ष्मण जी ने सुना क्या? रामचंद्र जी गए तो इतना सुन के ही वो चले गए। बताओ कितना प्रेम। अरे इतना प्रेम होना चाहिए भाइयों में, भरत बाहुबली जैसा नहीं होना चाहिए कि चक्र चला दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ कैसा होना चाहिए आशीष जी? है तो कह रहे हैं ये जो इतना गाढ़ा प्रेम है, ये कुछ भी अंतरात्मा पने की निशानी नहीं है। ये सब तुम्हें लग रहा है ये मेरा है, जो तुम्हारा हो नहीं सकता है, उसमें अपनेपन की प्रीति, अपनेपन की मान्यता है। इसे कहते हैं बहिरात्मपना। क्योंकि बही आत्मा यानी किसे कहते हैं? बही प्लस आत्मा, जो बाहर बाहर देख रहा है उसको बोलते हैं बहिरात्मा। बही यानी क्या होता है? एक्सटर्नली, बाहर की तरफ, जिसकी दृष्टि, जिसकी आँखें, जिसका विश्वास सारा का सारा बाहर बना हुआ है, अपने से बाहर बना हुआ है, उसका नाम है बहिरात्मा। अंतरात्मा, अंत यानी भीतर, जिसकी दृष्टि, जिसका विश्वास बाहर की अपेक्षा अपने ऊपर है, स्वयं पर है, जो अपने आप को मानता है जैसा है वैसा, उसका नाम है अंतरात्मा। और जो उत्कृष्ट हो चुका है, परम पवित्र हो चुका है, उसका नाम है परमात्मा। सो सिंपल। तो बहिरात्मा यानी ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो अपने आप को तो नहीं देख रहा है, अपने आप का विश्वास तो नहीं कर रहा है, बाकी जितने बाहर के सामान हैं, और बाहर के मतलब यही बाहर के नहीं, अपनी आत्मा से बाहर ये जो शरीर है, इसका जिसको विश्वास है कि ये ही मैं हूँ, और इससे संबंध रखने वाले भाई बहन माता पिता रुपया पैसा अधिक है, ये ही मेरे हैं, ऐसा विश्वास जो करता है उसका नाम है बहिरात्मा। अब इसमें दिक्कत क्या है? उनका इतना प्रेम था रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का, तो अच्छी बात है, अच्छे से रहे, घर में हम प्रेम से रहते, अच्छी बात है कि आप अच्छी बात तो कह रहे हो, लेकिन ये बताओ कि उससे आप और हम सुखी हैं कि दुखी हैं? उससे अपने को पाप होता है कि पुण्य होता है? उससे अपने को संसार में भ्रमना होता है कि संसार से निकल रहे हैं? मोही हो करके कष्ट मिलता है कि आनंद मिलता है? लक्ष्मण जी को प्रेम था राम जी से, ठीक है, खूब अगाध प्रेम ही बताया। तो उस प्रेम के कारण से हुआ क्या?
हुआ क्या, वो मरण को प्राप्त हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? हार्ट अटैक से। हार्ट नहीं समझ में आया, उन्होंने न्यूज़ सुनी। कौन सी न्यूज़ सुनी महाराज जी? रामचंद्र जी गुजर गए और वो देवताओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि वो चूड़ियाँ टूट रही है, उनकी पत्नियाँ बिलख रही है, आवाज़ें आ रही अंतःपुर रानियों के महल से, अरे राम जी छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए, हाँ हमारा क्या होगा। वो सब उन्होंने आवाज़ें चालू कर दी। अब वो कर दी तो उनको लगा कि सही में मर गए। वो पूछते तक नहीं जा पाए कि हुआ क्या है, कैसे गए हैं, किसने मारा है, व्हाट हैपेंड। उसके पहले ही क्या आ गया उनको? हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक से वो इतना शौक लगा। तो बताओ, रामचंद्र जी से उन्होंने प्रेम किया भाई का, तो वो प्रेम से उनका हुआ क्या? क्या हुआ? मर गए। लक्ष्मण से प्रेम था राम जी को, उनको पता चला लक्ष्मण जी चले गए, तो उनका क्या हुआ? वो क्या हुए? वो दुखी हुए। कितने दिन दुखी हुए? 6 महीना। शास्त्र में लिखा 6 महीना लगातार वो खूब दुखी रहे। ऐसे दुखी जैसे सीता छूटी थी ना, तब भी इतने दुखी नहीं हुए थे। राज्य छूटा था तब तो बिल्कुल ही नहीं हुए थे। संपत्ति चली गई तब भी नहीं हुए थे। लेकिन जब वो चले गए तब उनको इतना अतिशय दुख हुआ कि वो सब भूल गए। लोगों ने उनको पागल बोलना चालू कर दिया कि ये पगला गए, इनका दिमाग जो है खराब हो गया, मुर्दे को लेके घूम रहे। बताओ, ऐसे आदमी को अभी यहाँ कोई लेके घूमने लग जाए, भले वो ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, बहुत बड़ा विशाल बुद्धि संपत्ति का स्वामी हो, तो उसके पीठ पीछे सब लोग क्या बोलेंगे? ये बावला हो गया है, पागल हो गया है, इनकी बुद्धि फिर गई है, इनको कुछ समझता नहीं है, इनको सब ज्ञान गया, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? तो उस समय रामचंद्र जी को देख देख करके सब लोगों ने, अयोध्यावासी जितने थे, गए तो गए। तो बताओ, उस प्रेम से क्या हासिल हुआ? दुख ही मिला। अपनेपन की प्रीति से, अपनेपन की प्रतीति से क्या मिलता है? दुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपना है नहीं, और जो अपना नहीं है वो जाएगा, छूटेगा, नष्ट होगा, विपरीत परिणमेगा, अन्यथा होगा, कुछ का कुछ होगा, और अपने को संक्लेश के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहिरात्मा जो है वह दुख का कारण है। उसमें जो बुद्धि बनी हुई है एकत्व मत की, वो कष्टकारी है। इसलिए आचार्य देव ने कहा बहिः त्यजेत, इसका त्याग करना चाहिए। समझ में आया बहिरात्मा किससे कहते हैं? बोलो पारस जल्दी से। जो शरीर आदिक में अपनेपन की मान्यता रखता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय।